Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? Today I will tell you about that what is statistical hypothesis. This is very important topic. तो hypothesis का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब जो है फर्ज करने का है, कयासराई करने का है, राय कायम करने का है। तो इसको हम assumptions कहते हैं, speculations भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ सिक्स सेंस। चूंकि हर इंसान की अपनी कॉमन सेंस होती है तो कॉमन सेंस के ऊपर भी हम कुछ फैसले करते हैं। तो जब हम कुछ फर्ज करते हैं तो एक्चुअली उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। लेट्स सपोज हम कमर्शियल देखते हैं टेलीविजन में कि एक एरियल का जो पैकेट होता है वो 10 क्लॉथ को जो है वॉश करके देते हैं। तो हम ये सुनते हैं, जस्ट ये एक अजम्पशन है। कभी हमने ये चेक नहीं किया कि क्या ये बात ठीक भी है कि नहीं। क्या आपने कभी इसको वेरीफाई करने की कोशिश की है? अगर इसको हम वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम का जो है वो एरियल का पैकेट लेकर आएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ही वो 10 क्लॉथ को जो है वॉश करके देता है कि नहीं देता। तो दरअसल वो एजम्पशंस, वो स्पेकुलेशन जिसको हम फर्ज कर लेते हैं, जो पॉपुलर हो जाती हैं, उनको हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम के दिनों में स्टूडेंट्स टीचर के पास आते हैं कि सर हमें कुछ गेस लगा के दें। तो टीचर अपने कुछ हाइपोथेसाइज्ड क्वेश्चन उसको प्रोवाइड कर देता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड assumptions, hypothesis। ये कुछ ऐसी कॉमन स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी जो बड़ी पॉपुलर हो चुकी है। जिस तरह हम कहते हैं कि आलमंड यूजेज इंक्रीज आईक्यू लेवल, के जो बादाम का इस्तेमाल है इससे आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन इंक्रीज होता है। तो क्या कभी किसी ने टेस्ट किया कि इससे इंक्रीज होता भी है कि नहीं? एक सेकंड स्टेटमेंट हम सुनते हैं, जब किसी को छींक आती है तो हम कहते हैं आपको किसी ने याद किया। तो ये भी एक assumption है, एक मफरूजा है, एक हाइपोथेसिस है। एक थर्ड स्टेटमेंट, गो थ्रू ऑफ ब्लैक कैट इज अनब्लेस्ड। एक बात हमारे माशरे में भी बड़ी मशहूर है कि जब काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है, ये भी एक मफरूजा है कि ये अच्छा नहीं होता, ये बुरा शगुन होता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हाइपोथेसिस। जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं कि ये बात ठीक भी है, ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? तो जब आपको बिल्कुल इग्नोरेंस होती है, आपको कंप्लीट नॉलेज के मुतालिक पता नहीं होता, तो वहां पे फिर हमें स्टैटिस्टिकल डिसीजंस लेना पड़ते हैं। क्या लेना पड़ते हैं? स्टैटिस्टिकल डिसीजंस लेना पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू रीच statistical decision, one of the useful way is to make assumptions or guesses about the population। स्टैटिस्टिकल डिसीजन में क्या करना पड़ता है? इस तक पहुंचने के लिए हमें पॉपुलेशन के मुतालिक और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के मुतालिक कुछ फर्ज करना पड़ता है, कुछ एज्यूम करना पड़ता है। ये एजम्पशन हम ले लेते हैं और ये एजम्पशंस हो सकता है ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को हाइपोथेसाइज करेंगे, पॉपुलेशन के मुतालिक एजम्पशंस लेंगे, ये पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है कि नहीं करती, इस पॉपुलेशन का जो मीन है वो 20 के बराबर है कि 20 से एक्सीड कर रहा है, तो ये वो एजम्पशंस हैं। जब हम इन एजम्पशंस को चेक करेंगे तो एजम्पशंस हो सकते हैं कि ट्रू हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो फॉल्स हो जाए। तो इन्हीं एजम्पशन को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में ये हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम्स कहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज पुलिस जो है वो एक गाय को जो है वो अरेस्ट करके ले गई है। अब ये पता नहीं है कि वो पर्सन जो है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोथेसिस है कि वो पर्सन क्या इनोसेंट है, ये हमारी assumption है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करेंगे। हम इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते आया जो अरेस्टेड गाय है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। इस तरह हमारे मुल्क में दो टीचिंग सिस्टम जो है वो राइज हैं। एक कैजुअल क्लास सिस्टम है कि टीचर क्लास में आता है, आपको पढ़ाता है। एक सेकंड सिस्टम है कि आपको ऑनलाइन क्लास जो है वो टीचिंग की जाती है, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। अब इन दोनों मेथड में से कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसके लिए हमें हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस के बाद ही हम एक हतमी फैसला कर सकेंगे कि आया कैजुअल मेथड बेस्ट है या फिर ऑनलाइन सिस्टम बेस्ट है। ठीक है, इस तरह दो पॉपुलर मोबाइल कंपनीज है, एक सैमसंग की कंपनी है और एक हमारे पास जो है क्यू मोबाइल है।
तो इनके दरमियान हमने फैसला करना है कि दोनों में से कौन सी जो है वो कंपनी अच्छे मोबाइल बना के दे रही है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। ये वो रिजल्ट्स हैं जहां पे आप हाइपोथेसिस के बगैर जो है वो अपना फाइनल कंक्लूजन जो है वो बना नहीं सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी जो लॉकडाउन है इज बेनिफिशियरी फॉर बोथ पुअर एंड रिच क्लासेस। क्या ये दोनों क्लासेस के लिए सूदमंद है कि नहीं, इसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या दोनों कैटेगरीज ऑफ पीपल जो है इस लॉकडाउन से खुश हैं कि नहीं। ट्रीटमेंट ले लेते हैं, दो किस्म की ट्रीटमेंट चलती हैं। एक को हम एलोपैथी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी इलाज कहते हैं, और एक को हम कहते हैं होम्योपैथी। इन दोनों में से कौन सा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, सुपीरियर है, तो इसके लिए भी आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एक डिसीजन आएगा कि एलोपैथी इज सुपीरियर देन होम्योपैथी। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से पहले हम इसके मतलब कुछ नहीं कह सकते। एक नेक्स्ट बड़ी कॉमन एग्जांपल मैंने रखी है कि हेडेक के लिए हम दो किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास डिस्प्रिन है, एक हमारे पास पेनाडॉल है। अब हमें पता नहीं है कि दोनों में सबसे क्विक रिलीफ कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फ्रेश जूसेस और बेटर देन सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फ्रेश जूसेस ज्यादा बेहतर है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो आजकल पीटीआई गवर्नमेंट है, क्या पीटीआई गवर्नमेंट पीएमएलएन की गवर्नमेंट से बेहतर है। तो डेटा लेना पड़ेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें रिजल्ट्स बताएंगे कि आया पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सुपीरियर है या पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा बेस्ट थी। तो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बगैर आप यहां पे फैसला नहीं ले सकते। I do expect that you have got the points। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।